नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक। आप जानते हैं, गृह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस मनुष्य योनि में आए हैं तो सर्वोत्तम योनि माना गया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। लेकिन जो शर्त है मानवता के लिए, इस जीवन को जीने के लिए, उस चीज पर ध्यान देना ही होगा। चाहे कोई भी कार्य हो, संतान के पालन पोषण की बात हो, व्यवसाय बिजनेस की देखने की बात हो, हर दृष्टिकोण से इसी पर आपको ध्यान देना ही पड़ता है। आज मैं चर्चा जो करने जा रहा हूं वह तेतर दोष की बात, त्रिखल दोष की बात। बहुत लोग इस दोष से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि जो जितना धर्म से विरुद्ध चलेंगे, जो जितना इसमें लगाव कम रखेंगे, उतना उनको कम मालूम होता है। इसलिए सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए और अच्छे वीडियो को हमेशा अवलोकन करते रहना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उससे आपको जीवन में फायदा मिलता है और उसका निराकरण होता है। भाई, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो केस में कोर्ट में जाते हैं ना फैसला करने के लिए। कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं। भूख लगती है तो आप खाना खाते हो कि नहीं खाती। सबके उपाय परिहार दिया गया है शास्त्रों में। त्रिखल दोष एक होता है व्यक्तियों में, जब 3 लड़की के बाद लड़का हो या 3 लड़के के बाद लड़की हो। इसको तेतर दोष या त्रिखल दोष शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में तेतर दोष भी बोलते हैं। इस दोष में क्या होता है, इस दोष की शांति क्यों आवश्यक है, इस दोष को पता होते ही कर लेना चाहिए, जब कई लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन अभी इसको मैं बार बार वीडियो में डालकर आप सबको बिल्कुल सावधान कर रहा हूं। जैसे 27वां एक दोष होता है, मूल नक्षत्र में पैदा होने से 27वें 28वें दिन आप इसके दोष को पूजा करते हैं, इसका निराकरण करते हैं। तेल को कांसे के बर्तन में डाल के छाया देखकर दान करते हैं नाई आदि को। तो इसलिए त्रिखल दोष की भी एक पूजा होती है, जिस दोष के कारण आपके घर में जो बेचैनी, व्यग्रता, व्याकुलता से परेशानी, दुखित, व्यथित, थकित होते हो, उसका दोष दूर होता है। इसके क्या लक्षण है? अगर 3 लड़की के बाद लड़का हो तो उस जातक के पिता के ऊपर संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, मानसिक संकट आता है, या फिर उसके नाना के भी परेशानी आ जाता है। वह नाना भी परेशान होने लगता है ऐसे बच्चों के उत्पन्न होने से। और अगर 3 लड़की के बाद लड़की हो तो उस घर में उस लड़की के माता को बहुत परेशानी, मानसिक अशांति और हर तरह की आर्थिक सामाजिक तरह से पीड़ा पहुंचने लगता है और जीना बिल्कुल दूभर हो जाता है। अवसाद में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और चिंतित रहते हैं हमेशा। इस तरह के दोष को परिहार करने के लिए, त्रिखल दोष के लिए क्या क्या विधान है, क्या उपाय है, यह सभी पंडितों के बस की बात नहीं होती है। जो आचार्य हैं, जो इस दोष को भली भांत आपको समझा रहे हैं, जो समझाएंगे वही कर सकते हैं। ऐसी कोई दोष आपके घर में है तो उसके दोष के परिहार के लिए पूजा के लिए संपर्क साध सकते हैं। मात्र 7,000 खर्चा आता है, इसका निराकरण हो जाता है। 4 कलशों की स्थापना होती है, इसमें गौरी गणेश का ध्यान, नवग्रह पूजन होता है और इसके बाद 3 प्रकार के अनाज दान होता है, 3 प्रकार के वस्त्र दान होता है, 3 प्रकार के धातु दान होता है, 3 प्रकार के रत्न दान। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम इसको कम से कम में जन साधारण को लाभ पहुंचाने के लिए 7,000 में सारी इसके जो दोष हैं, त्रिखल दोष, तेतर दोष, उसको पूजा करवा देते हैं। इस तरह के कोई दोष हो तो आप हमसे संपर्क साध कर सकते हैं। आपके रिलेशन में, आपके कुटुंब परिवार में कोई इस तरह की जानकारी से अनभिज्ञ हैं तो उनको शेयर करके, लाइक करके उनको आप सेंड करके भेज सकते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर लें। और भी किसी तरह की जानकारियां आपको चाहिए तो मेरे संपर्क साध करके पूरी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र कुंडली का विश्लेषण 501 है, विदेशियों के लिए 1100 है और कुंडली का निर्माण 3100 है। जीवन भर की बातें उसमें A to Z बातें रहती है, चा से चू तक बातें रहती है। उसमें कोई आपको प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं रह जाता। सबको मेरा नमन वंदन अभिनंदन। जय श्री राम।